हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन है वे 22 नवंबर से शुरू हो चुकी है। 22 नवंबर से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 12 दिसंबर है और पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 12 दिसंबर है। एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा और आपके एडमिट कार्ड भी आपके एग्ज़ाम से पहले ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 750 रुपये है, 750। SC ST PH की आपकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होगी। जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन मोड से करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जो आपकी एज है वो आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, और 40 ईयर होनी चाहिए आपकी फायर पोस्ट के लिए। तो अगर आप फायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर है, और सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए करते हो तो 30 है। जो रिलैक्सेशन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट SCO असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग 2024 रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैकेंसी की जो डिटेल है, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की है आपकी। जो रेगुलर वैकेंसीज हैं उसमें SC की 6, ST की 3, OBC 11, EWS 3, जनरल 19, टोटल 42 हैं। इलेक्ट्रिकल में आपकी 3, 1, 6, 2, 13, टोटल 25। ये यहाँ पे कास्ट बता रखी है आपको। फायर में है आपकी 16 SC, 7 ST, 26 OBC, 10 EWS, 42 जनरल, टोटल 101 वैकेंसी है आपकी। उसके बाद है बैकलॉग। जो उनकी बैकलॉग लगी हुई है उनके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वो भी ST की, सिविल के अंदर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की। टोटल आपकी इसमें जो एज है वो 21, मिनिमम मैक्सिमम 30, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, और जो असिस्टेंट सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए उसमें 21 और 30, जो कि मैंने भी आपको बताया था। यहाँ पे आपकी जो डिसेबल हैं उनके लिए है, एक पोस्ट है हियरिंग इम्पेयर्ड की और एक है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। इलेक्ट्रिकल में भी हियरिंग इम्पेयर्ड की है। नीचे भी आपकी जो बैकलॉग है उसके अंदर एक पोस्ट है हियर इम्पेयर्ड की और एक पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, ये सिविल और इलेक्ट्रिक के अंदर। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है, पोस्ट नंबर, पोस्ट नेम। बेसिक क्वालिफिकेशन 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल के लिए है आपकी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मल्टी स्टोरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन्वॉल्विंग RCC फ्रेम कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग पाइल फाउंडेशन, कंट्रोल कंसंट्रेट वर्क, मिक्स डिज़ाइन, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। यहाँ से आप देख सकते हो आपके पास अगर इनमें से जो भी एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। स्पेसिफिक स्किल यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का, जिसके अंदर आपने बैचलर की हो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स से, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टॉलेशन हेल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, UPS जनरेटर, इंजीनियर एनर्जी सेविंग डिवाइस, स्टार्टर मोटर कंट्रोल पैनल, ये सब। इसमें भी आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं मांगी हुई है। उसके बाद है आपकी फायर की BE फायर फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, BE BTech सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, BE BTech फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, इक्विवेलेंट 4 ईयर डिग्री इन फायर सेफ्टी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। आपने इसमें से जो कि गवर्नमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड है, उन्हीं से आपने किया हो, या फिर ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियरिंग इंडिया UK और डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर एंड हैव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ स्टेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन अ सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर ब्रिगेड, इंचार्ज फायर ऑफिसर इन कॉरपोरेशन, बिग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और एज अ फायर ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या PSUs। तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है आपकी एसेंशियल, जिसके अंदर बता रखा है कि इफ़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ BE फायर फ्रॉम
NFC नागपुर, और मतलब ये सारी हैं आपकी नागपुर की है, या 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है या उसके इक्विवेलेंट है फायर सेफ्टी का फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ऊपर वाली ही बात लिख रखी है इसमें। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि स्टेशन ऑफिसर या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट इन सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर ब्रिगेड, या इंचार्ज हो रहे हो आप फायर ऑफिसर की, ये सब। इसमें आपकी स्पेशल स्किल्स में बता रखा है, स्पेसिफिक स्किल्स में कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम सच एज हाइड्रेंट सिस्टम, फायर रिडक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ इवैक्यूएशन प्रॉब्लम एंड फायर ऑडिट। तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका स्केल ऑफ पे है बेसिक, और इसके साथ साथ आप एलिजिबल हैं DA, HRA, CCA, PF, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, that is NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी लीव एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सैलरी एंड पर्क एज पर बैंक सैलरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो जो आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल है उसके लिए आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरेक्शन होगा, और फायर के लिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरेक्शन होगा। इन दोनों के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद है जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी 2025, मतलब जनवरी में होगा और नेक्स्ट ईयर। और जो आपका कॉल अप लेटर है वो बैंक की वेबसाइट पे डाला जाएगा थ्रू SMS या ईमेल। जो भी कैंडिडेट कॉल अप लेटर डाउनलोड करेंगे उनका जो टेस्ट होगा वो इन सारे सेंटर्स पे होगा। ये जो भी नाम दे रखे, गुवाहाटी, पटना, मोहाली, अमृतसर, बठिंडा, रायपुर, दिल्ली NCR। तो जब भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आप जो भी सेंटर डालेंगे आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा। और नो चेंज इन द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने सेंटर को बाद में चेंज कर सको, इसलिए पहले ही सोच समझ के ऑप्ट करें। उसके बाद है आपका पैटर्न, जनरल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 नंबर के, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का टाइम होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जबकि सिविल और इलेक्ट्रिक इंजीनियर मतलब जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सिविल या इलेक्ट्रिकल, उसी के क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स स्कोर विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग एट द मेरिट। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है उसको छोड़ के आपका जो अदर पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जो कि बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर द इंटरेक्शन, द स्कोर इक्वल टू और अबोव द कट ऑफ मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज पेपर बिसाइड स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग्स इन द अदर पेपर्स। उसके बाद आपका इंटरेक्शन, तो कैटेगरी वाइज एडुकेट नंबर्स ऑफ कैंडिडेट एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी कॉल्ड फॉर इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। जो आप टेस्ट दोगे उसके अंदर आपके जो मार्क्स होंगे उसी के बिहाफ पे आपको इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। इंटरेक्शन विल कैरी 25 मार्क्स, और जो आपका इंटरेक्शन होगा वो 25 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। वेटेज जो है आपके एग्जाम को 70% दी जाएगी और आपकी इंटरव्यू को 30% दी जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो एग्रीगेट मार्क्स होंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के, जो कि 100 में से होंगे, और इंटरव्यू के 25, यानी कि 70-30 रेशो से ही आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। जो आपकी फायर की पोस्ट है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपके एक्सपीरियंस वगैरह है, उसको देख के बैंक ने जो डिसाइड किया होगा पैरामीटर, अगर आप उससे ऊपर आते हैं तो आपको इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, और आपका इंटरेक्शन पूरे 100 मार्क्स का होगा। जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे वो बैंक के द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे, और उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।